एक सिलिकॉन पेपर के अंदर इसको रैप किया गया है। क्यों? ताकि इसको कोई भी लड़की इस तरह से पर्स के अंदर या बैग के अंदर डाल के ले जाए तो इसके अंदर कीटाणु ना लग सके। ठीक है, उसी जगह पर आप मार्केट का पैड देखेंगे, अभी मेरे पास में प्रो एक्सल वाला है, तो आप देखिए इसका मुंह खोला और सारे पैड हमारे खुल चुके हैं। अब इसके अंदर कितने कीटाणु जाएंगे, कितने कीटाणु बैक्टीरिया इसके अंदर जाएंगे और उसी पैड को हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो हमारी वजाइना के अंदर जाएंगे और इस तरह से फिर हमें बीमारियां होगी। अब मान लीजिए ये वाला पैड, इस पैड की मोटाई दिख रही है आपको, कितना मोटा है, गद्दीदार दिख रहा है, लेकिन लड़कियां पसंद करती है कि अच्छा गद्दीदार होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये ही आपको परेशानी दे रहा है। जितना कंफर्टेबल होगा, जितना पतला होगा, उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, उतना ही आप चलने फिरने में, आने जाने में या लिखाई पढ़ाई कर रही, कहीं भी कुछ भी काम कर रही है तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ लगा रखा है। लेकिन वहीं पर आपने अगर कपड़ा या इस तरह का मोटा पैड यूज़ करा तो बार बार आपका ध्यान जाएगा कि हमारी जो पैंटी है उसके अंदर कुछ ना कुछ लगा हुआ है। ठीक है, बार बार ध्यान जाएगा। लेकिन इस पैड को लगाने के बाद आपका बिल्कुल माइंड नहीं जाता कि हमारा पीरियड टाइम चल रहा है। अब मैं आपको इसका एक डेमो करके बताऊंगी। ये है, देखिए ये 3 बार पैक होता है, उसके बाद जाके जब हमें यूज़ करना रहता है तभी हम इसको खोलेंगे तो ही ये खुलेगा, वरना तब तक ये नहीं खुलेगा। अब आप देखेंगे ये हमने पैड खोल लिया। अब इस पैड के अंदर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर की चिप दिख रही है, ये ग्रीन चिप, इसको बोलते हैं एनायन चिप। ये एक एंटीबैक्टीरियल चिप होती है। ठीक है, जो कि हमें 19 तरह की बीमारी और 4 तरह के कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, इसे बोलते हैं एनायन चिप। इसके अंदर एक ऋणात्मक आयन होता है जो कि जो बैक्टीरिया, जो ब्लीडिंग रिलीज होती है, जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है, किसी को बार बार बाथरूम में जलन होना और लीकेज हो, बाथरूम लीकेज होना, इस तरह की समस्या जिनको रहती है, तो वो जब ये जो पार्ट रहता है, जो एनायन चिप रहती है, ये हमारी डायरेक्ट वजाइना के मुंह से टच होती है। ठीक है, जब ये वजाइना के मुंह से टच होगी तो इसके अंदर जो ऋणात्मक आयन है वो बाहर निकलेंगे और जो गंदगी आ रही है ये उसे वहीं के वहीं लॉक कर देगा, इसे वापस बाहर नहीं निकलने देगा। उसके बाद जो मार्केट केले के डंठल को फाड़ा जाता है तो उसमें से एक फाइबर निकलता है, उस फाइबर को जिलेटिन में कन्वर्ट करके उसके इसके अंदर उसकी लेयर लगाई जाती है। ठीक है, जिससे कि ये ठंडा बना रहे। आप सभी जानते होंगे आमतौर पर गर्मी के सीजन में सभी को यूरिन इन्फेक्शन होता है। क्यों होता है? ये पैड यूज करने के बाद। ये पैड बना हुआ आता है प्लास्टिक से और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है रुई, कॉटन, और कॉटन का यूज कब किया जाता है? ठंडी के समय में। ठीक है, क्योंकि वो गर्म होती है, उससे हमें ठंडी नहीं लगती क्योंकि वो गर्म होती है। ठीक है, वैसे ही प्लास्टिक भी गर्म होता है। जब प्लास्टिक भी गर्म है और रुई भी गर्म है, दोनों चीजें गर्म गर्म है, और साथ में हमें जो ब्लड निकल रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, खून भी गर्म होता है, आप सभी जानते हैं, ब्लड भी गर्म होता है, वो भी गर्म है, और ऊपर से गर्मी का सीजन, जब चारों चीजें गर्म मिल जाएगी तो जो बैक्टीरिया रिलीज होंगे वो तेजी से पनपने लगेंगे, 10 गुना ज्यादा पनपने लगेंगे, और उस वजह से हमें यूरिन इन्फेक्शन की, वाइट डिस्चार्ज की समस्या स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बताऊंगी। ग्रीन चिप आपको इसमें भी दिख रही होगी, ग्रीन चिप आप सभी को इसमें भी दिख रही होगी, लेकिन ये कोई ग्रीन चिप नहीं है, ये कोई ग्रीन चिप नहीं है, ये एक स्टिकर है। ये मैं आपको भी खोल के बताऊंगी, डेमो करूंगी तब। ये स्टिकर है। लेकिन दूसरा, इसके अंदर चिपकाने का सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम था। अगर ये एक साइड से खुल गया तो पैड इधर उधर हिलेगा डुलेगा, लेकिन इसके अंदर चिपकाने का एक ऊपर भी दिया गया है, और चिपकाने का जो है बिल्कुल इतना अच्छा है कि वो खुलेगा नहीं। अगर एक बार चिपक गया, देखिए ये मैं अपना अंगूठा खींच रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से खुला। इसी तरह से ये कपड़े के ऊपर भी चिपक जाता है। उसके बाद ये पीछे की साइड भी चिपकेगा, ये पीछे से इतना चौड़ा रहता है ताकि किसी की ब्लीडिंग, किसी को लग रहा है कि यार लीकेज ना हो जाए, तो इसमें लीकेज होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये पीछे से भी इतना चौड़ा रहता है और पीछे भी इसमें चिपकाने का सिस्टम रहता है। इस तरह से आप इसे पीछे भी चिपका सकते हैं, जिससे कोई चांस नहीं कि हिलेगा डुलेगा या लीकेज होगा। अब ये दोनों पैड मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। एक महिला को 25 से 30 ml ब्लीडिंग होना चाहिए, लेकिन जो पैड है सुकन्या स्वास्थ्य केयर का, डॉक्टर्स बोलते हैं
कि एक पैड को अब 6 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें। डॉक्टर्स ये बोलते हैं और वो सच बोलते हैं, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो भी जानते हैं इसके अंदर प्लास्टिक और कॉटन है और उससे समस्या हो सकती है, इसलिए वो बोलते हैं कि 6 घंटे से ज़्यादा आप इसको यूज़ ना करें। लेकिन ये टिश्यू पेपर से बना हुआ है, केले से बना हुआ है और इस पैड का यूज़ आप 24 घंटे तक कर सकती हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी आप देखिए इसके अंदर मैंने 50 ml पानी लिया है, 50 ml पानी है। इस 50 ml पानी को मैं मार्केट के पैड के ऊपर आपको डाल के बता रही हूँ कि ये कितना सॉकिंग पावर है इसकी। क्योंकि आमतौर पर जो लड़कियां बाहर जाती है, महिला हुई या गर्ल्स हुई, बाहर जाती है, उन्हें ये टेंशन रहता है कहीं लीकेज ना हो जाए, वो बार बार उनका ध्यान वहीं पर जाता है। ये 50 ml पानी इसके ऊपर मैं डाल चुकी हूँ। पचास ml ही पानी, 50 से ज़्यादा है, वैसे भी 50 ml पानी में इस स्वास्थ्य केयर के पैड पर भी आपको डाल के बताऊंगी। इस पैड को यूज़ करने के बाद महिलाओं को शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पाइल्स सभी बीमारियां ठीक हो गई है। आप इस पैड का यूज़ शुगर में भी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं, थायराइड में कर सकते हैं, पाइल्स में कर सकते हैं, माइग्रेन में कर सकते हैं। हर बीमारी में इस प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। एक महिला का जो pH लेवल होता है वो 3.5 से 4.5 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा या कम है तो उस कंडीशन में भी आपको समस्या हो सकती है, कैंसर आपको हो सकता है। क्योंकि जो ब्लड रहता है, किसी किसी को कम ब्लीडिंग होती है तो लड़कियां खुश होती है कि हमें तो कम ब्लीडिंग होती है, टेंशन ही नहीं, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, घबराहट नहीं होती है। लेकिन वो क्या रहता है, जो गंदगी रहती है वो निकल नहीं पाती है, वो अंदर आपके यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में जमा होने लग जाती है। धीरे धीरे